हिमाचल प्रदेश में बड़ा वित्तीय संकट गहराया हुआ है। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने की पहली तारीख को नहीं मिला। इस वित्तीय संकट का असर पेंशनधारकों पर भी पड़ रहा है। अब तक अगस्त की सैलरी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है, तो वहीं मुख्यमंत्री और मंत्री 2 महीने देरी से अपना वेतन लेंगे। सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने के लिए हिमाचल सरकार को 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह पेंशन देने के लिए हर महीने 800 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होती है। कुल मिलाकर यह खर्च 2000 करोड़ रुपए बनता है। सैलरी संकट को लेकर सियासत भी जोरदार हो रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर इस संकट के लिए मुफ्त योजनाओं को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछली सरकारों को। जब आज महीने की 4थी तारीख हो गई लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी कर्मचारियों को मिली नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। ये स्थिति अगर हम देखें तो सचमुच में प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से अब बहुत खराब दौर में से गुजर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सीमेंट की कीमतें बढ़ा रहे हैं, राशन की कीमतें बढ़ा रहे हैं और सारी चीज़ों में जो इंक्रीज कर रहे हैं, बसों का किराया बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस सारी चीज़ों पे लगा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि एक पार्ट ये भी देखना चाहिए कि गरीब लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थिति। 2022 को जब हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इस आर्थिक संकट का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों से पहले जो फ्री वीज बांट दी गई, ये उनका मुख्य कारण था। चुनावी वर्ष था, फटाफट प्रदेश के खजाने को लुटाने का दायित्व पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने किया। सीएम भले ही आर्थिक संकट का ठिकरा पिछली सरकार पर फोड़ रहे हों, लेकिन असल वजह है हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ। हिमाचल पर अभी 86,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। प्रति नागरिक औसत कर्ज 1,19,000 रुपए है। सरकार के बजट का ज्यादातर हिस्सा सैलरी, पेंशन और कर्ज अदायगी पर खर्च हो जाता है, यानी 58,444 करोड़ में से 42,000 करोड़ से ज्यादा इसी सेक्टर में खर्च होते हैं। फिलहाल सरकार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का करीब 2,000 करोड़ रुपए बकाया है। अब सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में इतना कर्ज क्यों बढ़ा, तो इसके पीछे बड़ी वजह सरकार की मुफ्त योजनाओं को बताया जा रहा है। जैसे 350 यूनिट मुफ्त बिजली, जिससे 18,000 करोड़ रुपए के बोझ का अनुमान है। महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने मदद, इससे भी सरकारी खजाने पर खासा बोझ पड़ रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कमी, यानी केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद भी कम हो गई है। इसके अलावा राज्य सरकार लोन की लिमिट भी अधिकतर इस्तेमाल कर चुकी है। वाटर सेस को कोर्ट असंवैधानिक बता चुका है, इससे भी करीब 4,000 करोड़ की आमदनी बंद हो गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।